हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब वार्ता। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ विप्रो कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, विप्रो कंपनी में हायरिंग चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी, क्या सैलरी पैकेज होगा और कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने विप्रो का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा है। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी आपकी, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिसको आईटी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेलीकम्युनिकेशन से या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, फिर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। और आपका जो मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए डिप्लोमा में वो 60% होना चाहिए, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग की बात करते हैं तो 2021-22 और 2023 के पास आउट होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका 10th में जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% से एबव होना चाहिए, ठीक है। 50% या 50% से एबव होना चाहिए आपका 10th में मार्क्स। 12th में आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 50% या 50% से एबव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा की बात करते हैं तो 60% या 60% से एबव होना चाहिए आपका डिप्लोमा में मार्क्स, ठीक है। इस जॉब की बात करते हैं तो इस जॉब का एक खासियत है, कंपनी आपको जॉब तो दे रही है, उसके साथ ही आपको बीटेक भी करवा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस जॉब का, ठीक है। कंपनी आपको जॉब के साथ साथ बीटेक भी करवा रही है, ठीक है। कंपनी आपको एक जॉब दे देती है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर स्टाइफन मिलेगा 12,400 पर मंथ इन हैंड आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आपका क्या होगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है जॉब में, उसके बाद आपका कंपनी विप्रो जो है वो बीटेक भी करवाएगी आपका, जो कि आपका बीटेक होगा कंप्यूटर साइंस से, वो आपको करवाएगी कंपनी। उसके साथ साथ आपको पेमेंट भी देगी। तो फर्स्ट ईयर का जो स्टाइफन होगा आपको जो कंपनी देगी वो 12,400 पर मंथ होगा, ठीक है, 12,400 पर मंथ। तो कंपनी आपको बीटेक जो करवाएगी उसका कोई भी चार्जेस नहीं लेगी, फ्री में बीटेक होगा आपका। फिर सेकेंड ईयर का जो स्टाइफन आपको मिलेगा 15,488 रुपीज़ पर मंथ, वो आपका इन हैंड सैलरी होगा, ठीक है। थर्ड ईयर स्टाइफन की बात करते हैं तो 17,553 पर मंथ होगा, ठीक है। फोर्थ ईयर स्टाइफन की बात करते हैं तो 19,618 रुपीज़ होगा पर मंथ, ठीक है। इसका जो प्रोसेस होगा, कैसे प्रोसेस होगा, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई तो आप यहाँ पे रजिस्टर में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर होगा ज्वाइनिंग का, आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 20 मिनट का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वर्बली, एनालिटिकली एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपका चेक किया जाएगा। फिर आपका रिटन कम्युनिकेशन एवुलेशन चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस राउंड होगा जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट होगा क्या, द एग्रीमेंट पीरियड 48 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द कैंडिडेट विल बी लिएबल टू पे सम ऑफ 60,000 अप्रोच राटा बेसिस इफ सी लीव्स दी ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कंप्लीशन 48 मंथ। कहने का तात्पर्य ये है, आप अगर अगर आप सपोज विप्रो में आपका हो गया, ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन आप 48 मंथ का आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है। उस बीच में आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 60,000 का कंपनसेशन अमाउंट आपको कंपनी को देना पड़ेगा, तब आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी आपका जॉब के साथ साथ बीटेक में भी एडमिशन करा रही है। अगर सब कुछ आप छोड़ के चले जाते हो तो कंपनी का एक तरह से बहुत सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंपनी आपका 48 मंथ का एक तरह का एग्रीमेंट पीरियड आपका रहेगा, ठीक है। 48 मंथ से पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं, 48 मंथ हो जाने के बाद कंपनी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एडिशनल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एडिशनल क्राइटेरिया में क्या है, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ एजुकेशन गैप होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब आपका 10th से 12th, ठीक है। अगर आपने 10th किया, 12th किया, फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो 10th से डिप्लोमा या फिर 10th से 12 का जो मिनिमम गैप है वो कम से कम मैक्सिमम जो गैप होगा वो 3 ईयर होगा, 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा के बाद का गैप नहीं, डिप्लोमा आप 2021, 22 और 23 के पास आउट ही होने चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा से पहले आपका ईयर जो गैप होगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो एज गैप आर अलाउड इन डिप्लोमा इन 3 ईयर। मतलब आप 3 ईयर में जो डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे वो 3 ईयर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 ईयर, आपका 1 ईयर बैक भी है, ठीक है, 1 ईयर का आपका बैक लगा हुआ है, आपने अपना सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया तो 1 ईयर का बैक है, वो नहीं चलेगा। वैसे कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स 3 ईयर में कंप्लीट किया है, ठीक है। ओनली फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज आर परमिटेड, नो पार्ट टाइम कोरस्पोंडिंग और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य यह है कि
जो कैंडिडेट डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स किया उन्होंने, जो जिन्होंने इग्नू वगैरह से किया वगैरह है, जो कि ऑनलाइन से किया है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा किया है, तो उनका वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फुल टाइम कैंडिडेट ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी टू हैव स्टडी कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। डिप्लोमा में आपका एज मैथमेटिक्स एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। बिजनेस मैथ, अप्लाइड मैथ विल नॉट बी कंसिडर एज कोर मैथमेटिक्स इन डिप्लोमा। अगर आपका डिप्लोमा में बिजनेस मैथ्स लेके आपने पढ़ाई की या फिर अप्लाइड मैथ भी आपका सब्जेक्ट में आता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ मैथ ओनली, जो कोर मैथ होगा वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ओपन स्कूल्स और डिस्टेंस एजुकेशन इन अलाउड 10, 12th और बोथ, ठीक है। अगर आपने 10th, 12th किया है ओपन एजुकेशन से तो कोई इशू नहीं है, वो अलाउ है, ठीक है। मैक्सिमम 1 बैकलॉग टिल असाइनमेंट प्रोसेस अलाउ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप डिप्लोमा कर रहे थे, सपोज आपका टोटल 6 सेमेस्टर होता है, किसी सेमेस्टर में आपका एक बैक लग गया, ठीक है, एक बैक ही अलाउ है, लेकिन वो आपको 3 ईयर के अंदर में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर 2016 से 2019 के बीच में आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 2016-2019 में आपका जो भी बैक लगा 2019 तक खत्म हो जाना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर भूटान, नेपाल के कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है, लेकिन उनका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी सेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 3 मंथ आर नॉट एलिजिबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 मंथ में अगर कोई विप्रो का प्रोग्राम आपने किया है, जैसे आप कभी इंटरव्यू दिए हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन इंटरव्यू में आपने विप्रो में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर नाउ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना रजिस्टर नाउ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेज खुल गया है, ठीक है। स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 2023 विप्रो के द्वारा निकाला गया पैन इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं भी आपका जॉब सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे, आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। प्लीज़ क्लिक ऑन रजिस्टर एंड अप्लाई बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई बिलो पे क्लिक कर लेना। आपको बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मेन फॉर्म पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सुपर सेट क्यों आ रहा है, ठीक है। जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो भी वैकेंसी निकाली गई है सुपर सेट के द्वारा ही निकाली गई है विप्रो में, तो इसलिए सुपर सेट ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल नेम डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो होगा वो डाल लेना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सपोज मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ पंकज डाल लूँगा, यहाँ पे मिडिल नेम कुमार, यहाँ पे लास्ट नेम ठाकुर डाल लूँगा। डेट ऑफ बर्थ डाल लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे डाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। मेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज कर लेना है, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लें, जहाँ पे आपको याद रहे एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो ऐसे पासवर्ड आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और पासवर्ड को लिख लेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर जब ज़रूरत होगा तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेंगे, सब कुछ मैंने सही से भर लिया है। आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल लेना है। यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लीज़ चेक योर डिटेल, यू हैव इंटरसेक्शन अगेन, मतलब आपसे फिर से बोला जा रहा है, अगर आप चेक कर लीजिए तो सही रहेगा। तो आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट में, मेरा कोई इशू नहीं है, मैंने सही सब कुछ फिलअप किया है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ कर लेना है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है कि आपको ईमेल आईडी, ठीक है, वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो जब आप वेरीफाई में क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक लिंक चला जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हो,
ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे OTP आ गया है। ठीक है, अब OTP आएगा मोबाइल में, उसके बाद आप OTP डाल देंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह आपको वेरीफाई करके सेव नेक्स्ट पे चले जाना है, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। उसके बाद आपको करेंट मोस्ट रिसेंट एजुकेशन आपको डाल लेना है। ठीक है, जैसे डिप्लोमा आपने करंट में किया तो वो आपको डाल लेना है। प्रीवियस एजुकेशन 10th 12th वाला डाल लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डाल लेंगे। उसके बाद प्रोफाइल फोटो एंड डॉक्यूमेंट आपको डाल लेना है वहाँ पे, फिर ऑल डन, फिर सबमिट कर देना है। फिर आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाने के बाद अगर आपका अप्लाई जब हो जाता है तो फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, वर्बली ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप है या फिर फ़ोन है तो वहाँ से आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, ऑनलाइन टेस्ट में आप पास कर लेते हैं तो फिर कंपनी आपको रिक्रूट कर लेगी। रिक्रूट करने के बाद कंपनी आपको, जो मैंने आपको स्टाइफन बताया था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कितना 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 आपको स्टाइफन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बीटेक भी हो रहा है, उसके बाद जॉब भी आपका हो जाएगा। जब आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर विप्रो आपको आपका जो सैलरी होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। सपोज़ आपको उस समय 19,000 मिल रहा है फोर्थ ईयर में, तो आपका जो सैलरी पैकेज हो जाएगा वो 25-30 ऐसे अप्रोक्स, आपका 30-35 ऐसे अप्रोक्स आपका सैलरी हो जाएगा। ठीक है, और आप अपना विप्रो में अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉब आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो विप्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप्लोमा कैंडिडेट को खास करके, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।